स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। अभी हम सीरीज लेकर आ रहे हैं क्लास 10 NCERT मैथ का। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या कि √5 परिमेय संख्या सिद्ध करना है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय वगैरह। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पेन बड़ा है, पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम पहले इसका विपरीत मानेंगे कि मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत मानेंगे हम लोग कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, किसी भी संख्या को आप p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि √5 को हम लोग लिख देंगे a/b के रूप में, जहाँ HCF AB = 1 और b बराबर नहीं 0। अब जब इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि √5 = a/b, तो क्रॉस मल्टीप्लेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लेशन जब करिएगा तो ये आपका आ जाएगा √5b = a। यहाँ क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो जो √5 है, तो वर्ग करने के बाद रूट हट जाता है, तो √5 हट जाएगा यहाँ पर वर्ग करने पर। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? यहाँ लिख देंगे 5 और b पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी 5b² और इधर हो जाएगा a²। उसके बाद क्या करिएगा कि तो अब जब 5b² = a² आ गया, तो b² कितना आ जाएगा? b² आ जाएगा a²/5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो a² है वह 5 से विभाजित होता है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 5 a² को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। ये हमारा आ गया पहला पॉइंट। सेकेंड में क्या देखना है हमको कि अब मान लेते हैं कि माना कि a बराबर 5c। यहां से एक चीज और मान लेते हैं, जूम करते हैं कि माना कि a बराबर 5c। यही मान जब हम पहला में रखेंगे a बराबर 5c को, तो पहला मान रखने के बाद क्या हो जाएगा? b² बराबर 5c² बाई
5। ये फिर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c² बाई ये कितना है 5। तो 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो फिर क्या आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। इसलिए c² इज इक्वल टू b² बाई 5। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ फिर लिखेंगे कि चूंकि 5 b² को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीज प्राप्त हुआ। पहले कि ये जो 5 है वह a को विभाजित कर रहा है और जो 5 है वह b को भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a और b में कम से कम एक गुणनखंड 5 मिल जा रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि संख्या 5 a और b दोनों को विभाजित करता है अब यहाँ लिखेंगे कि विभाजित करता है, फिर यहाँ लिख दीजिए कि यह हमारे इस तथ्य का विरोधाभास है कि A तथा B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड में विरोधाभास प्राप्त हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम कल्पना किए थे वही गलत था। तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से है कि क्या कल्पना कर लिए थे? कल्पना कर लिए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए प्रश्न संख्या जो दूसरा है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले देखिए वही चीज कि लिख लेंगे कि माना कि उल्टा मान लेते हैं कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 = a/b, जहां HCF AB = 1 और B = नहीं 0। इसका मतलब हुआ
कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं और उनके साथ एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ के बाद। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कर दीजिएगा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, क्या कर लेते हैं कि लिख देते हैं 2√5 इज इक्वल टू ए बाई बी और 3 को इधर लेके आ जाते हैं। तो हो गया ए बाई बी माइनस 3। अब क्या करते हैं कि उसका भिन्न का जोड़ बना लेते हैं इधर। तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा माइनस 3b, सॉरी क्या हो जाएगा 3b, 3 से b में मल्टीप्लाई होगा तो 3b हो गया। अब क्या करेंगे, तो सिर्फ जब हम √5 के लिए करेंगे तो 2√5 इक्वल टू है, तो √5 इक्वल टू 2 आ जाएगा बट्टा में, तो हो जाएगा माइनस 3b और 2 से b में मल्टीप्लाई होगा तो 2b। अब देखिए क्या मिल गया हमें कि √5 इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए a और b दोनों पूर्णांक है, ऊपर मान लिया है कि a और b क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे कि चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा 2 और 3 भी पूर्णांक है, तो जब अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। तो लिखेंगे कि अतः a माइनस 3b बाई 2b एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए जब बराबर के राइट साइड वाला परिमेय है तो बराबर के लेफ्ट साइड वाला भी परिमेय संख्या रहेगा, लेकिन यहां लिखेंगे कि इससे प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु यहां लिखेंगे परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं हम लोग कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे भी जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है वह अपरिमेय संख्या ही होता है। तो क्या लिखेंगे, इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो संख्या रूट में हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता हो वह अपरिमेय होता है। तो √5 अपरिमेय है, लेकिन हमारा यहाँ परिमेय आ गया, तो यह विरोधाभास क्यों हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ। तो यहाँ लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ। कि क्या कल्पना कर लिए थे हम लोग कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो पहले 1/√2 का ले लेते हैं, पहला बनाते हैं। तो यहाँ क्या आपका काम है, सबसे पहला काम है कि मान लेते हैं कि जो 1/√2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। यहाँ क्या लिख दीजिएगा कि HCF
ए बी इज इक्वल टू 1, मतलब कि ए और बी में एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है, ये आपको मान लेना है। और b इज इक्वल टू नहीं 0। तो अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ हमारा आ जाएगा b इक्वल टू ए रूट 2। क्या आ गया, b इक्वल टू ए रूट 2। तो अब क्या आ जाएगा कि रूट 2 बराबर b बाई ए। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि b और a दोनों पूर्णांक हैं, अतः b बाई ए एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन तो जब b बाई ए परिमेय हो गया तो रूट 2 भी परिमेय हो जाएगा, तो रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहां लिखिए कि लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है कि रूट 2 एक क्या है, रूट 2 क्या होता है, अभी क्या बताए थे हम, अभी आपको हम बताए थे जस्ट थोड़ा देर पहले कि कोई भी संख्या यदि रूट में है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है तो वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से है कि 1 बाई रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः वन बाई रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। प्रश्न तीसरा का दूसरा में है कि 7 रूट 5। तो पहले क्या कर लेते हैं, वही उल्टा मान लेते हैं कि माना कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम 7 रूट 5 को लिख सकते हैं a बाई बी के रूप में, जहां ACF AB इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू नहीं 0। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हो जाएगा 7 रूट 5 B इज इक्वल टू A। तो अब क्या हो जाएगा, 7 रूट 5 इज इक्वल टू A बाई बी। तो रूट 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A बाई 7B। ये आ जाएगा 7 आ जाएगा नीचे, तो रूट 5 इक्वल टू आ गया A बाई 7B। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि A, B और 7 पूर्णांक हैं, अतः A बाई 7B एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्यों है, जब a बाई 7 भी परिमेय है तो इसी के बराबर है ये, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब क्या लिखेंगे कि लेकिन यह
इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 क्या है, √5 अपरिमेय होता है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ परिमेय आ गया था, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से है कि क्या मान लिए थे हम लोग मान लिए थे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।